तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिख दो, क्योंकि जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। खैर गाइस, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ऑफ द टॉपिक है एंड ज़रूरी भी है, क्योंकि बीइंग अ मारुति एक्स ओनर मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया था और बहुत सारी चीज़ें करी गई थी। तो मैं आज इस वीडियो में सारा जितने भी चिट्ठे हैं वो खोलूंगा। एंड गाइस, आज के बाद हम लोग एक चीज़ सोचते हैं, नीचे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं किसी ब्रांड से नहीं डरता। मैं बताता हूँ आपको, 90% जो यूट्यूबर्स हैं वो ब्रांड से डरते हुए उनके खिलाफ कुछ आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते। एंड यही रीज़न हो सकता है कि उनको क्या ही बोलूँगा, अगर छोड़ो। एनीवेज गाइस, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ भाई। आज की जो वीडियो है उसमें आ चुका है अपना अर्बन क्रूज़र, यानी कि टोयोटा अर्बन क्रूज़र जो है अपनी ब्रेजा का ही भाई है, या फिर लगा लीजिए कि ब्रेजा के ढांचे पे जो है टोयोटा का लोगो लगा रखा है और अर्बन क्रूज़र चिपका रखा है। उसका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ है। हुंडई क्रेटा जो इंडिया में लगा लो तगड़ी सेल्स होती है उसका क्रैश टेस्ट हो चुका है। हुंडई i20 तगड़ी सेल्स होती है इंडिया में, उसका क्रैश टेस्ट हो चुका है। क्रैश टेस्ट देख के आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि भैया ये क्या हो गया। तो चलिए, और आज के बाद मारुति टीन का डब्बा नहीं है, आज की रिपोर्ट के बाद सिर्फ हुंडई टीन का डब्बा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी हुंडई के लिए या फिर क्रेटा के लिए, जो इतनी ज़्यादा सेल्स में बिकती है। और इसका टॉप मॉडल जो है कई लाखों, यानी कि 2-2 मिलियन रुपए तक आ जाता है, 20 लाख रुपए तक आ जाता है। खैर गाइस, हुंडई ने जब ये गाड़ी लॉन्च करी थी तो इसके स्ट्रक्चर पे ऐसे कुछ क्लेम्स करे थे कि हमारी जो गाड़ी है उस पर 2 अफ्रीकन एलिफेंट्स खड़े हो सकते हैं, 7 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, और ना जाने कौन से क्लेम्स की हज़ारों किलो जो गाड़ी है वजन उठा सकती है। बट ग्लोबल एनकैप तो कुछ और ही बताता है। यहाँ पे जो गाड़ी है इंडिया में जो सेल होती है उसको मिले हैं 3 स्टार अडल्ट सेफ्टी रेटिंग, 17 आउट ऑफ 8 नंबर मिलता है। वहीं पे अगर हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो 3 स्टार मिल जाते हैं चाइल्ड सेफ्टी में भी, 49 में से 28.29 नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सच्ची में शर्म की बात तो ये है कि टीन का डब्बा आज से पहले किसी और को खिताब दिया गया था, बट आज के बाद मैं तो ये समझता हूँ कि हुंडई को भी सेम टीन का डब्बा का खिताब ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि मारुति तो शायद अपनी गाड़ियों में सुधार कर रही है। एंड आज इसी एक वीडियो में आपको मारुति की गाड़ी के बारे में पता चलेगा, जो हुंडई की इन गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आती है। खैर जो भी है, अब चलते हैं हुंडई i20 के क्रैश के टेस्ट की तरफ। वेल गाइस, बलिनो का क्रैश टेस्ट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसी सेगमेंट की ये गाड़ी है। अगेन हुंडई i20 की बात करूं तो क्रेटा से शर्मसार होने के बाद हुंडई i20 भी केवल 3 स्टार लेके आती है। तो गाड़ी जो है उसे एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में मिल जाते हैं 3 स्टार, और क्रेटा से ज़्यादा मिले हैं थोड़े बहुत पॉइंट्स की अगर हम बात करें। आउट ऑफ 17 8.84 मिले हैं, जबकि क्रेटा को मिले थे 8.0। एंड वहीं पे हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे फिर से वो क्रेटा से ज़्यादा नंबर ले जाती है। हालांकि मिलते हैं इसको 3 स्टार ही है, बट अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 49 पॉइंट्स में से 36.89 पॉइंट्स मिलते हैं, और वहीं पे हुंडई क्रेटा को मिले थे 28.29 आउट ऑफ 49। तो ऑलमोस्ट लगा लीजिए कि क्रेटा जो है वो हुंडई i20 से भी बकवास है, एंड हुंडई i20 जो है वो कहीं ना कहीं सेफ निकल के आती है। तो वापस मैं बोलूँगा, टीन का डब्बा बलिनो 2022 नहीं, टीन का डब्बा अब जो है हुंडई i20 एंड हुंडई क्रेटा है। खैर ये सब छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं मारुति की गाड़ी की, यानी कि अर्बन क्रूज़र की। बल्कि गाइस, जिन मेरे भाइयों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि हुंडई और क्रेटा के टेस्ट के बाद अर्बन क्रूज़र का टेस्ट हुआ। एंड टोयोटा अर्बन क्रूज़र जो है वो मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का ही एक काउंटर पार्ट है, यानी कि बनती एक जगह है, सेम गाड़ियां हैं, बस केवल फ़र्क इतना है कि फ्रंट का बम्पर थोड़ा सा चेंज है, स्टीयरिंग जो है उस पर लोगो अलग है, पीछे लोगो अलग है, अर्बन क्रूज़र लिखा हुआ है, एंड जो आपके अलॉय व्हील्स आ जाते हैं उन पर जो लोगो है वो अलग है। खैर गाइस, यहाँ पे मैं बताऊँ तो गाड़ी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेती है। अडल्ट की मैं बात करूँ तो 13.52 पॉइंट्स मिलते हैं इसको आउट ऑफ 17, जहाँ पे क्रेटा को सिर्फ 8 मिले थे। एंड यहीं पे हम चाइल्ड की बात करें तो 49 में से मिल जाते हैं 36.68। यहाँ पे जो है गाड़ी ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करके बताएं तो गाड़ी को मिलते हैं 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। खैर गाइस, यहाँ पे अब मेन बड़ा मुद्दा ये आता है कि हुंडई जैसी गाड़ियाँ जो इतनी महंगी बिकती हैं, ऑलमोस्ट लगा लीजिए अर्बन क्रूज़र से डबल रेट की गाड़ी एंड अच्छे खासी बिकने वाली गाड़ी। सबसे बड़ी बात है कि इज्जत वाली गाड़ी, क्योंकि क्रेटा को कोई भी टीन का डब्बा नहीं बोलता, और वहीं पे मारुति की कोई गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शायद उस पर कोई बोलेगा भी नहीं कि यार सही में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। खैर जो भी है,
यहाँ पे कुल मिला के हम लोग बात करें तो ग्लोबल एनकैप ने आज केवल 3 गाड़ियों क्रैश टेस्ट करे थे। उनमें से सबसे ऊपर आ जाती है अर्बन क्रूजर और इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार में से बन जाती है, नो डाउट, बिकॉज 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है कई मायनों में। गाइस नेक्स्ट बहुत बड़े अपडेट की मैं आपको ये बात बताता हूँ कि बलिनो 2022 का जो क्रैश टेस्ट है वो नेक्स्ट मंथ किया जाएगा। इस मंथ केवल इन्हीं गाड़ियों करा गया था एंड शायद जितना मैं वेट कर रहा हूँ उतना आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताइए कि आपने अगर हाल ही में एक बलिनो का क्रैश टेस्ट देखा होगा जो लोकल में हो रखा है, तो उसमें जो गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, दीवार तोड़ दी थी। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई बिकॉज मैं बनाना ज़रूरी भी नहीं समझता। खैर गाइस सिंपल सी बात यह है कि अब की बार की जो बलिनो है उसमें ऑलमोस्ट 55 kg वेट बढ़ाया गया है एंड उसके बाद जो गाड़ी का क्रैश टेस्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि होना ज़रूरी भी है। एंड गाइस अगर 5 स्टार ले आती है तो क्या आप लोग अब भी उसको टीन का डब्बा बोलेंगे? एंड हुंडई और i20 की क्रेटा एंड i20 की परफॉर्मेंस देख के क्या अब ये टीन का डब्बा है? बिकॉज क्रैश टेस्ट के माध्यम से ही आप लोग टीन का डब्बा एंड ये सब डिसाइड करते हैं। खैर गाइस ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी गाड़ी कितनी सेफ है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि इंडिया की हर गाड़ी सेफ हो, क्योंकि इसमें हमारे भाई बहन और बहुत से रिश्तेदार चलते हैं। तो बिना किसी नफरत के बस मेन मोटो ये होना चाहिए कि गाड़ियाँ सेफ होनी चाहिए। एंड शायद जैसे अब मारुति इंप्रूव कर रही है, हुंडई को भी देखना चाहिए, नहीं तो मारुति का जैसे सेल्स में डिक्लाइन आया है वैसे आपको हुंडई की भी सेल्स में देखने को मिलेगा। एंड गाइस इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जर्मन कार जितनी भी हैं उनमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और टेक्नोलॉजी आप शायद तो आपको नहीं पता होगा, बट आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे कि जर्मन कार के जब हम दरवाज़ों पे मारते हैं तो एक अलग टाइप की आवाज़ आती है। वो इसलिए नहीं है कि उसमें मेटल बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया है, वो इसलिए होता है कि उस चीज़ को बनाया इस तरीके से जाता है कि जब उस पर हम लोग ठक ठक मारें तो एक टाइप की जो आवाज़ है वो डिफरेंट आए। आप थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, गूगल पर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर डालूँ तो मैं ज़रूर डालूंगा, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी का ही खेल है। ज़रूरी नहीं है आपकी गाड़ी भारी है तो वो बहुत सेफ होगी, बिकॉज स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ इतनी भारी होने के बाद भी 0 स्टार लेके आती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। वेल गाइस जैसे कि आपने देखा भाई, हुंडई क्रेटा ने 3 स्टार, i20 ने भी 3 स्टार। शर्म की बात है, डूब के मर जाओ, सीरियसली डूब के मर जाओ। कोई अपना इतना रुपया खर्च कर रहा है, आपकी जो गाड़ियाँ उनकी टॉप मॉडल की कॉस्ट चल जाती है 18, 19, 20 लाख रुपए तक एंड 3 स्टार दे रहे हो। आपने क्लेम करा था कि आपकी गाड़ी पे हाथी खड़ा हो सकता है, यहाँ पे हाथी क्या, मेरे को तो लगता है कबूतर भी नहीं बैठ सकता। कबूतर दिखाऊं? उड़ गया, चलो उड़ गया गाड़ी, अब कबूतर नहीं बैठा। एनीवेज गाइस बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है मेरे अनुसार, बिकॉज 3 स्टार। और वहीं पे चलेंगे हम लोग अर्बन क्रूजर, यानी कि अपनी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, दोनों सेम गाड़ी हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसने जो है स्कोर करे अच्छे खासे स्टार, यानी कि 4 स्टार। तो भाई आज के दिन इतना ही था, बाकी अब आपके ऊपर है, आप अपना हार्ड एंड मनी कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते। आपकी क्या है राय इस वीडियो पे, मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा। मिलेंगे हम लोग ऐसे, बाय और धन्यवाद।